बेटा ये दो क्वेश्चन जो आपके सामने हैं अब, ठीक है, वन बाय वन। ये लास्ट के दो क्वेश्चन हैं मैथ्स खजाना के, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। देखो क्या कह रहा है इसमें। If there are 6 periods in each working day of a school, 6 periods in each working day of a school, in how many ways can we arrange 5 subjects such that each subject is allowed at least 1 period? 6 periods हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट को एक एक पीरियड तो देना ही है। कितने पीरियड्स हैं? 6 पीरियड्स, और सब्जेक्ट कितने हैं? 5। एक एक सब्जेक्ट को एक एक पीरियड आपने दे दिया, उसके बाद एक पीरियड खाली रह गया। भाई 6 पीरियड्स आपके पास हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक एक सब्जेक्ट को एक एक पीरियड अलॉट कर दिया। तो अब जो एक लास्ट पीरियड बचता है उसमें 5 में से ही कोई एक सब्जेक्ट आएगा। लाइक मान लो बेटा P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6, 6 पीरियड्स हैं, एंड सब्जेक्ट है आपके पास S1, S2, S3, S4, S5। अब 5 सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या करेंगे? ये 5 सब्जेक्ट जो हमारे पास हैं, ये 5 इनमें से किसी भी 6 में से किसी 5 प्लेस से 5 सब्जेक्ट अरेंज हो जाएंगे। चाहे ये वाला S1 सब्जेक्ट इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, कहीं पर भी आ सकता है। एक सब्जेक्ट को एक पीरियड दिया, अगले सब्जेक्ट को एक पीरियड, अगले सब्जेक्ट को एक पीरियड, तो ये 6 प्लेसेस पे में से 5 प्लेसेस पे 5 सब्जेक्ट अरेंज कर दिए। आउट ऑफ 6 पीरियड्स 5 आर टू बी यूज्ड फॉर देयर अरेंजमेंट। तो उसके बाद जब 5 प्लेसेस पे 5 आपने सब्जेक्ट्स अरेंज कर दिए, तो एक पीरियड कहीं ना कहीं अनऑक्यूपाइड रहा, उसमें तो कोई सब्जेक्ट नहीं आया। उस सब पीरियड में 5 में से कोई एक सब्जेक्ट आएगा, राइट? अब आओ, पहले आपने क्या किया, इन 6 में से किसी भी 5 प्लेसेस पे 5 ये सब्जेक्ट्स अरेंज किए। आउट ऑफ 6 5 प्लेसेस पे 5 सब्जेक्ट अरेंज किए, एंड 6 में से किसी भी 5 प्लेस पे 5 सब्जेक्ट अरेंज कर दिए। मान लो यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर और यहां पर, बच गया ये खाली। अब इस पीरियड में क्या होगा? इन 5 में से किसी भी एक सब्जेक्ट का अरेंजमेंट यहां पे किया जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया? इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 5 सब्जेक्ट सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एटलीस्ट 1 पीरियड। हर सब्जेक्ट को कम से कम एक पीरियड तो मिलना ही है। क्या आप हर एक सब्जेक्ट को, जब 5 सब्जेक्ट 5 प्लेसेस पे अरेंज कर चुके हैं हम यहां पे, तो एक हर सब्जेक्ट को एक एक पीरियड तो मिल गया। अब जो प्लेस आपका ब्लैंक रह गया, इस पीरियड में कोई सब्जेक्ट आपने प्लेस नहीं किया, तो यहां पर अरेंज करने के लिए कितनी ऑप्शंस हैं भाई? 5 में से किसी एक का अरेंजमेंट होगा, या 5 सब्जेक्ट में से कोई एक यहां पर यूज किया जाएगा, एंड आउट ऑफ 5 1 टू बी अरेंज। ये आ गया आपका 6 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। दिस इज 720 इंटू में 5, कितना आ गया? आंसर इज 3600। ना अब यही तो बच्चा समझता नहीं ना, वो कॉम्बिनेशन का टॉपिक चल रहा था, वो सेटिंग में दे दो, थोड़ी कॉम्बिनेशन का हो जाएगा। समझो तो सही, हम अरेंज कर रहे हैं यार, रटना थोड़ी है। क्लियर वर्ड कहा गया अरेंज करना है यार, क्लियर वर्ड कहा गया वी कैन अरेंज करना है, क्लियर वर्ड लिखा है। कॉम्बिनेशन कहां लगता है? जहां सिलेक्शन हो। यहां तो क्लियर वर्ड कह रहा है अरेंज करना है बच्चों। परमुटेशन कहां लगता है? अरेंजमेंट के लिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्ट्स की कैटेगरी में आता है ये। आसान बच्चे इसको समझ जाते, पता नहीं कैसे कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। क्वेश्चन को समझो पहले क्या कह रहा है। ठीक है, यहां पर आपकी एक छोटी सी टाइपिंग एरर भी चल रही है इसमें। यहां पे दिस वन, ये जो आपका है
यहाँ टाइपिंग एरर दे रहा है, ठीक है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इनइफेक्टिव। यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड इनइफेक्टिव, एक वर्ड आपको इनइफेक्टिव दे दिया, इसमें से 4 लेटर का वर्ड बनाना है, इनमें से 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो समस्या क्या, बच्चा कहता है सर कौन सी नई चीज इसके अंदर आ गई है। तो नई चीज क्या आ गई है, ध्यान से देखना। इनइफेक्टिव वर्ड आपको दिया गया, अब यहां पर आपके टोटल कितने लेटर्स आ रहे हैं यार, 11 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस, इसमें आई कितनी बार आ रहा है बच्चों, 2 बार। सी कहाँ 3 बार आ रहा है, हाँ ई आ रहा है 3 बार, और एफ आ रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। मतलब 2 लेटर का ये ग्रुप बन गया, 2 लेटर ये अलाइक है, 3 लेटर्स ये अलाइक हैं, बाकी रह गए आपके एन सी टी वी और हो गए टोटल ये 11 लेटर्स आ गए। अब 4 लेटर का वर्ड बनाना है सर, पॉसिबिलिटी क्या है। पहली सिचुएशन की जो 4 लेटर का वर्ड बनाना है, चारों लेटर्स अलग अलग थे, 4 डिस्टिंक्ट लेटर, चारों लेटर अलग अलग। ऐसा भी हो सकता है कि जो 4 लेटर का वर्ड बना रहे उसमें 2 लेटर सेम थे, बाकी दोनों अलग अलग थे। 4 लेटर का वर्ड बनाना है, हो सकता है कि उन चारों लेटर में दोनों आई आ जाएं, या दोनों एफ यूज हो गए, या 2 ई यूज हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि 4 लेटर का जो वर्ड बना रहे हैं उसमें 2 सेम है, बाकी 2 भी सेम है। हो सकता है 4 लेटर यूज कौन से हो गए, 2 आई 2 एफ यूज हो गए। या 4 लेटर का वर्ड बना रहे हैं तो हो सकता है कि 2 एफ और 2 ई यूज हो गए, हो सकता है या नहीं, पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है कि हमारे पास 3 लेटर सेम हैं, लाइक जैसे तीनों ई हैं, और 1 लेटर कोई अलग आ गया वर्ड में। तो पॉसिबिलिटी क्या है, अलग अलग सिचुएशन बन रही है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, 4 लेटर जो यूज किए गए, चारों लेटर अलग अलग थे। अगला केस 2 लेटर सेम है, बाकी 2 डिस्टिंक्ट हैं। अगला केस 2 सेम है, नेक्स्ट 2 भी सेम है दोनों। अगला केस 3 सेम है और 1 लेटर अलग है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि यार आपने सारे लेटर नहीं यूज करने, इनमें से 4 यूज करने। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, वो 4 लेटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कौन से 4 लेटर से वर्ड बनाना है, सिलेक्शन करना पड़ेगा, देन उनको 4 प्लेसेस पे अरेंज करके वर्ड बनाने हैं। सिलेक्शन भी करना है, उसके बाद उन 4 लेटर जो सिलेक्ट हो गए उनको फिर अरेंज भी करना है। तो आइए वेरी फर्स्ट सिचुएशन क्या बनती है इसमें। अब पहला केस, केस नंबर 1, वर्ड ऑफ 4 डिस्टिंक्ट लेटर। सबसे पहले वर्ड बनाया आपने 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स के वर्ड, ठीक है जी। केस नंबर 2 फिर आएगा इसके बाद। केस नंबर 2 में क्या होगा, वर्ड ऑफ 2 alike letters and 2 distinct, यानी कि जो 4 लेटर का वर्ड बना रहे हैं उनमें से 2 लेटर तो आपके लाइक हैं, यानी दोनों सेम हैं, और बाकी 2 अलग अलग हैं। अगला केस आ गया आपके पास, केस नंबर 3, वर्ड ऑफ 2 alike एंड बाकी जो 2 बच गए, रिमेनिंग 2 alike, वो भी दोनों सेम थे, यानी 4 लेटर का वर्ड बनाया, 2 सेम और 2 सेम से। अगला केस, केस नंबर 4, वर्ड ऑफ 3 alike एंड 1 अदर। ये सिचुएशन बनती है बेटा। तो पहला वो केस बच्चों जिसमें आपके पास चारों जो लेटर्स हैं सब अलग अलग थे। ध्यान से सुनना, चारों लेटर्स अलग अलग थे, ठीक है। 4 डिस्टिंक्ट लेटर का वर्ड बनाना है। तो यार कितने डिस्टिंक्ट लेटर, समझना अच्छे से, इसको समझना अच्छे से। चारों लेटर अलग अलग थे, तो सर कितने अलग अलग लेटर हैं, 4 ये
एक इसमें और एक इसमें, तो 7 डिस्टिंक्ट लेटर थे, उन 7 डिस्टिंक्ट लेटर का वर्ड बनाना है। सर 7 कैसे हो गए? ये 4 ये हैं, एक इसमें से, एक एफ है, एक आई, तो टोटल 7 लेटर में से कोई भी 4 यूज करने हैं, राइट। तो हमने क्या किया, पहले आउट ऑफ 7 4 लेटर आपने सिलेक्ट किए। पहले इन 7 में से 4 5 6 7 लेटर में से आपने 4 लेटर पहले सिलेक्ट किए, सिर्फ वर्ड नहीं बनाया अभी। एंड आगे उसके बाद उन चारों से वर्ड बनाया, एंड 4 लेटर 4 प्लेसेस पे अरेंज किए, राइट। 4 पहले लेटर सिलेक्ट कर लिए, उनको कुछ 4 प्लेसेस पे अरेंज किया। अगला केस आओ, 2 लेटर सेम होने चाहिए, 2 अलाइक एंड 2, यार 2 लेटर जो अलाइक हैं वो कौन से हो सकते हैं? हो सकता है दोनों आई हो सकता है दोनों एफ हो सकता है दोनों ई हो। तो 2 लेटर वाले ग्रुप कितने बन रहे हैं? 3 ग्रुप बन रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, दोनों आई एक साथ देखो, अगर इसमें क्या होना है, 2 अलाइक 2 डिस्टिंक्ट। 2 अलाइक कौन सकते हैं? दोनों आई भी आ सकते हैं, दोनों एफ भी आ सकते हैं, दोनों ई भी आ सकते हैं। तो 2 के हमारे पास कितने ग्रुप बन रहे हैं? 3 ग्रुप बन रहे हैं। उन तीनों में से कंफर्म एक ग्रुप यूज होगा। 2 डिस्टिंक्ट लेटर भी लेने हैं और 2 सेम भी लेने हैं। तो 2 जो हमारे पास सेम लेने हैं उसका पहला ग्रुप ये बनता है, एक ग्रुप ये बनता है, और 2 में से इसका एक ग्रुप बनता है। तो 3 मेरे पास ग्रुप बन रहे हैं, उनमें से कोई एक ग्रुप तो यूज होगा। तो कौन सा यूज होगा? पहले उन 3 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप सिलेक्ट करना है, राइट। 3 में से आपने एक ग्रुप सिलेक्ट किया। ये 3C1 का मतलब क्या है? 1 2 और 3, इन तीनों में से 2 के, आप तो कहेंगे सर ये 3 है, मैं तो 3 ले ही नहीं रहा, मुझे 2 अलाइक चाहिए, मैं इसमें से 2 का ग्रुप एज्यूम कर रहा हूं, 2 ले रहे हैं हम। तो एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये, तीसरे 3 ग्रुप मेरे पास हैं, इन तीनों में से कोई एक ग्रुप मुझे चाहिए, तो मैं इन तीनों में से एक ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूं। मान लो तीनों में से जो सा ग्रुप सिलेक्ट हुआ वो ये था, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ग्रुप सिलेक्ट हो गया। अब मुझे लेने हैं 2 डिस्टिंक्ट। तो बच्चे 2 डिस्टिंक्ट किस में से लेंगे? अगर 2 सेम लेटर ये आ गए तो जो 2 डिस्टिंक्ट लेने हैं, 4 ये, एक ये और एक ये, कितने होंगे? 6 में से कोई 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ 6 2 आर सिलेक्टेड। ये 2 लेटर का एक ग्रुप सिलेक्ट हुआ था, 2 लेटर बाकी डिस्टिंक्ट में से आ गए। कितने लेटर सिलेक्ट हो गए अब? 4। 3C1 का मतलब क्या है? इन तीनों में से कोई एक ग्रुप आया था, उसमें 2 लेटर थे, राइट। बाकी 6C2 का मतलब क्या है? अगर मान लो 2 का ग्रुप ये सिलेक्ट हुआ था, तो 4 5 और 6 में से 2 लेटर इसमें से सिलेक्ट किए। कितने लेटर सिलेक्ट हो गए? 4। इसमें 2 लेटर का ग्रुप है, 2 इसमें है लेटर, 4 लेटर सिलेक्ट हो गए कंफर्म। उसमें 2 लेटर सेम थे, 2 लेटर अलाइक हैं, 4 लेटर सिलेक्ट हो गए, उन चारों से वर्ड बनाना है। एंड आउट ऑफ 4 जो सिलेक्ट हो गए, 4 प्लेसेस पे उनको अरेंज किया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 अलाइक है उसमें, क्योंकि 2 अलाइक है। ये सिचुएशन नहीं होगी तो कौन सी होगी फिर? 2 अलाइक रिमेनिंग 2 अलाइक, यानी 2 लेटर सेम बाकी 2 भी सेम है। तो बेटा 2 सेम वाले कितने ग्रुप थे? 1 2 3, 3 ग्रुप हैं। उन 3 में से कोई 2 ग्रुप सिलेक्ट करने पहले। आउट ऑफ 3 2 आर सिलेक्टिंग। 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं हम, एक ग्रुप ये है, दूसरा ये, और 2 का एक ये ग्रुप है। तो आपने 2 ग्रुप सिलेक्ट कर लिए। मान लो एक ये वाला ग्रुप सिलेक्ट हो गया, एक ये वाला ग्रुप सिलेक्ट हो गया। बेटा कितने ग्रुप सिलेक्ट हो गए? 2 ग्रुप। उनमें टोटल कितने लेटर हैं? 4। 2 सेम है बाकी 2 भी सेम है, उन चारों से वर्ड बनाना है। एंड आउट ऑफ 4 टू बी अरेंज ऑन 4 प्लेसेस। रिपीट, 2 सेम है, 2 सेम है। ओके, अब ये नहीं होगा तो लास्ट केस होगा 3 अलाइक एंड 1 मोर। 3 अलाइक का तो एक ही ग्रुप है, ये ग्रुप पूरा सिलेक्ट करना ही करना है। और 1C1 था, पूरा ग्रुप सिलेक्ट किया आपने। बाकी एक जो है लेटर और लेना है, 4 5 और 6, इनमें से कोई भी एक लेना है। कितने लेटर सिलेक्ट हो गए अब? 4, जिनमें 3 का एक ग्रुप है और एक लेटर और है।
उनको अरेंज किया बेटा 4p4 डिवाइडेड बाय ओके। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, और इसकी वैल्यू भी चेक कर ले क्या आ रही है। तो इसकी वैल्यू भी अभी चेक करें, ये कितना आ रहा है 35, यही आ रहा है 35 ही आ रहा है ना ये। ठीक है, 4p4 आ गया 24, एंड ये आगे बढ़ा आपका 3 इंटू में 15 इंटू में 12, ये आगे बढ़ा 3 इंटू में 6, एंड ये आगे बढ़ा आपके पास 6 इंटू में 4, तो कितना आ गया ये बताओ 70 140 कितना आ रहा 420 नहीं यार कितना आ रहा है 335 720 ये हो गया 720 एंड 120 840 दो बच्चों 840 ये आ गया कितना आ गया 540 ये आ गया ये आ गया एड देम दिस इज 2 कितना आंसर आ गया 1422 मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना।